नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के एक नए विधेयक की। जी हाँ, विधेयक का नाम है पवित्र बंधन विधेयक। जैसा कि हमको नाम से ही लग रहा है कि पवित्र बंधन विधेयक मतलब यह विधेयक कितना पवित्र है, इसके पीछे भारत सरकार की मंशा भी कितनी पवित्र है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इस पवित्र बंधन विधेयक 2026 के विषय में। यह पेरेंट्स केयर लीव नाम से ये इसको नाम दिया गया है, पेरेंट्स केयर लीव। जी हाँ, हमारे माता पिता की देखभाल के लिए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है कि माता पिता की देखभाल के लिए सारे कर्मचारियों को अवकाश देना। इस विधेयक के माध्यम से भारत सरकार की मंशा यह है कि भारत सरकार के सारे कर्मचारियों को, भारत सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के भी सारे कर्मचारियों को अपने अपने माता पिता की देखभाल के लिए, उनकी अपने अपने पेरेंट्स की केयर के लिए अवकाश देना। यह बहुत ही पवित्र अवकाश होगा साथियों। ये अवकाश क्या है, ये अवकाश किस किस साथी को मिल सकता है, कितने दिनों का अवकाश रहेगा और इसके माध्यम से हम हमारे किन पेरेंट्स के लिए ये अवकाश ले सकते हैं और यह कानून कब से लागू होगा। इन सारे सवालों पर हम 1 to 1 आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। साथियों, सबसे पहले बात करें हम, यह पेरेंट्स केयर लीव क्या है। पेरेंट्स केयर लीव मतलब अभी तक बहुत सारे अवकाश होते थे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सारे कर्मचारियों के लिए बहुत सारे अवकाश होते थे। अधिकतर अवकाश हमारे बच्चों के लिए, कई हमारे महिला साथियों के लिए चाइल्ड केयर लीव भी मिलती थी बच्चों की देखभाल के लिए, बल्कि 2 साल की चाइल्ड केयर लीव रहती थी। और हमारे बच्चों का बर्थ होता था, बर्थ के लिए महिला कर्मचारियों को 6 माह का अवकाश, सवैतनिक अवकाश मिलता था। हमारे पेरेंट्स के लिए, उसके बच्चे के पिता के लिए भी 15 दिन का अवकाश रहता था। ऐसे तरह तरह के अवकाश, और बहुत सारे अवकाश हमारे लिए खुद के लिए हैं ही। सामान्य अवकाश हैं, अर्जित अवकाश वगैरह बहुत सारे अवकाश हैं। ऐच्छिक अवकाश है, मेडिकल अवकाश है, तरह तरह के अवकाश थे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई लीव नहीं थी जो हमारे पेरेंट्स के लिए थी। यह सरकार ने बहुत अच्छी मंशा से नई योजना लॉन्च करने जा रहे हैं सरकार। इसमें हम पेरेंट्स के लिए, अपनी पेरेंट्स की देखभाल के लिए लीव ले सकते हैं। साथियों, इसमें हमको अब बात यह आती है कि कितने दिनों का अवकाश मिल सकता है। इसमें हमको 45 दिन तक, 45 दिन, तो कौन से 45 दिन हो सकते हैं साथियों, इसका डिसाइड हम खुद कर सकते हैं कि वो 45 दिन कौन से हैं। हमारी पूरी सर्विस में, हमारी जो भी सर्विस है, पूरी सर्विस में हम 45 दिन जो जिनमें हमारे माता पिता को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उनकी तबीयत ख़राब है या किसी और प्रकार से उनको सबसे ज़्यादा जिन दिनों में हमारी ज़रूरत महसूस होगी, हम उनकी सेवा 45 दिन का पेरेंट्स केयर लीव लेके कर सकते हैं। और यह पेरेंट्स केयर लीव सवैतनिक होगी, इसमें आपका किसी भी प्रकार का वेतन नहीं काटा जाएगा। अब साथियों, हम बात करते हैं कि हमारे वो कौन से पेरेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए हम लीव ले सकते हैं। इसमें हमारे बायोलॉजिकल, एडाप्टिव, सौतेले माता पिता के साथ साथ हमारे सास ससुर भी इसमें शामिल हैं। अगर हमको उनकी सेवा के लिए भी 45 दिन का अवकाश मिल सकता है। अगर उनको हमारी उस समय ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो हम उनकी सेवा करने के लिए 45 दिन का सरकार हमको सवैतनिक अवकाश देगी। साथियों, इसमें सरकार ने एक शर्त ज़रूर रखी है कि आपके जो भी पेरेंट्स रहेंगे उनकी जो एज है वो 60 ईयर से ऊपर होना चाहिए। मतलब वो वास्तव में बुज़ुर्ग होना चाहिए। 60 ईयर से मतलब 60 ईयर के हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं वही बुजुर्ग की गिनती में आते हैं। तो उनकी उम्र जो है वो 60 साल से अधिक होना चाहिए। यह गवर्नमेंट ने शर्त रखी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। साथियों, इस योजना में हमारे केंद्र और राज्य के समस्त कर्मचारी के अलावा निजी संस्थानों में, ऐसे निजी संस्थान जहाँ कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हों और बाकी सार्वजनिक उपक्रम में भी काम करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू की गई है। इसका लाभ ऐसे समस्त कर्मचारी उठा सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं यह योजना कब से लागू होगी। इसके विषय में बात करते हैं कि योजना कब से लागू होगी। साथियों,
अभी यह नियम लागू हुआ नहीं है। अभी यह विधेयक सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया है। राज्यसभा में पेश होने के बाद हम लोग सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। उसके बाद फिर यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में चर्चा होगी। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से चर्चा के बाद हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास यह विधेयक पहुंचेगा और उसके बाद फिर यह कानून बन पाएगा और कानून बनते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यह विशेष विधेयक की श्रेणी में आता है साथियों। विशेष विधेयक मतलब ऐसा रहता है कि जैसे ही यह कानून बनता है उसे तुरंत लागू कर दिया जाता है। साथियों, इस विधेयक की खबर से ही समस्त कर्मचारियों में एक खुशी का वातावरण है। इससे गवर्नमेंट सेक्टर के वैसे तो सारे कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल, सास ससुर की देखभाल करते ही हैं, लेकिन इससे उनके परिवार और अपनी नौकरी में एक सामंजस्य बनाने में भी मदद मिलेगी और वह और अच्छे तरीके से अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा और अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार की इस मंशा को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे वीडियो पर कमेंट्स करके ये बात ज़रूर बताना कि अगर ये विधेयक लागू होता है तो इससे कर्मचारियों को कौन कौन से फ़ायदे होंगे और इसमें और क्या सुधार हो सकता है जिससे कर्मचारियों को हित भी रहे और माता पिता की देखभाल और अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।